कानूराम मीणा, गांव खेराड़, ग्राम पंचायत खेराड़, पंचायत समिति सलूम्बर, जिला उदयपुर का रहने वाला हूं। और जब सरकार ने सन 1999 में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोली थी, उस समय मैं ग्राम पंचायत खेराड़ में गोलाईफला में शिक्षा सहयोगी पद पर सरकार ने जो भर्ती खोली थी उसमें वहाँ कार्यरत हूँ। और अभी मेरे को 21 साल होने आ गए हैं। और सन 1999 में जब मैं लगा था उस समय राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला गोलाईफला में कार्यरत था। और सन 2016 में सरकार ने मेरे को अधिशेष करके फिर ग्राम पंचायत ओरवाड़िया में राजकीय प्राथमिक विद्यालय देवपुरा में लगाया। अभी मैं 5 साल हो गए वहाँ कार्यरत हूँ। और जब से मैं लगा हूँ उस समय से अभी 21 साल हो गए हैं। और सरकार हमारे साथ में खूब शोषण कर रही है। और हमारी स्थिति ऐसी है कि घर के जो बाल बच्चे हैं उनके भरण पोषण भी नहीं कर सकते हैं। और खुद का भी खर्चा इतना हम जिससे परेशान हो गए, हताश हो गए। और सरकार ने सन 2008 में प्रबोधक की जो अनट्रेन्ड टीचर थे उनको ट्रेनिंग करवा करके फिर 2008 में प्रबोधक बनाए। और हम उसमें योग्यताधारी नहीं थे। उसके बाद में सरकार ने 2017-18 में DLED निकाल करके हमारे को ट्रेन किया। और अभी हम वर्तमान में DLED ट्रेन हैं, डिग्रीधारी हैं। और सरकार बार बार हमको आश्वासन दे रही है कि आपको स्थायी करेंगे। और 20 साल हो गए हैं कांग्रेस सरकार ने हमको लगाए। उस समय 2 बार भी कांग्रेस सरकार रह चुकी है, दूसरी बार भी है, लेकिन हमारा बिल्कुल कुछ भी न किया है। और हमारा इतना मानदेय है जो वर्तमान में हमारे घर का भी पूरा खर्चा नहीं चलता है, जिससे हम परेशान हैं। और अगर ऐसा हमको सरकार ने अस्थायी नहीं किया तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। और ऐसी परेशानी हमारे सामने है जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है। सरकार हमारे साथ में खूब शोषण कर रही है। और अब हमारे को अगर जो कम समय रहा, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल से ज़्यादा नहीं है, अभी भी सरकार हमको अस्थायी कर दे तो जो हमारा जितना भी है हम जो कर सके, घर बना सके या छोटे 1-2 लड़कों की शादी करवा सके, जिससे हमारा थोड़ा मन भी संतुष्ट हो जाए। साथ ही में मीडिया प्रभारी गौतम मीणा आप सभी प्रदेश के समस्त पैरा टीचर शिक्षाकर्मी साथियों बहनों से निवेदन करता हूं कि देख लो, हकीकत बड़ी बड़ी डेंग हाँकने से कुछ नहीं होता है। संगठन में शक्ति होती है, संगठन का बिखराव है, इसलिए ये स्थिति देखने को मिल रही है। ये गुरु कानूराम जी मीणा साहब जो फरमा रहे वो हकीकत सही बात है। इनके घर पे खड़ा रह करके मैं ये वीडियो ले रहा हूँ। और वीडियो इसीलिए ले रहा हूँ कि अपने बंधु बहुत सारे कमेंट करते हैं और उस कमेंट से अपने संगठन की शक्ति टूट जाती है। इस वजह से मैंने ये वीडियो लिया है। आज गुरु पूर्णिमा भी है और गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु की पूजा की जाती है। शिष्य गुरु के शरणों में जाता है और सुख पाता है। ये अपने भारत की परंपरा रही है। तो मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि गुरु का अगर इस प्रकार से दयनीय स्थिति होगी तो फिर किस प्रकार से समाज को उबारेगा। खुद डूब रहा है तो दूसरों को कैसे तारेगा। इसलिए मैं राज्य सरकार, आला कमान, मंत्री महोदय, विधायकों और मेरे प्रदेश कार्यकारिणी के जागरूक गुरुओं, पैरा टीचर शिक्षाकर्मी बहनों भाइयों सबसे निवेदन करता हूं कि आप इस ओर ध्यान करें, संगठन को एकजुट करें और एकजुटता दर्शाते हुए जो भी रणनीति बनावे उसके लिए सभी को तैयारी करावे। और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूँ मुख्यमंत्री महोदय जी को कि आपने जो कमेटी बनाई उस कमेटी का खुलासा भी आज दिन तक नहीं हुआ है। हमारी निगाहें उस कमेटी के ऊपर टिकी हुई हैं। साथ ही BD कल्ला साहब और डोटासरा जी भी, इनसे भी मेरा निवेदन है कि आप सही तरीके से हमारा ये शोषण होना बंद करावे
अस्थायी करावे। हमारे साथ में सरकार भी शासन करती है, संघ भी शासन करता है, साथ ही हमारे पीओ स्तर से पीओ भी परेशान करते हैं हमें रात दिन काम करवाने के लिए। जितना थर्ड ग्रेड टीचर करता है उतना काम हमें उठाना पड़ता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि जो भी निर्णय लेवे सबके हित का लेवे, सबके भला होवे ऐसा लेवे। और साथ ही मैं ब्लॉक अध्यक्ष खतीराम जी मीणा साहब से निवेदन करूं 2 शब्द ये भी आपके सामने प्रस्तुत करें। ब्लॉक अध्यक्ष खतीराम मीणा, मैं सलूमर का रहने वाला हूँ। और ये कानून मीणा, इसकी स्थिति देखते हुए मेरे को ये विचार लगा कि बेचारा एक जो मजदूरी करता है वो उसका मकान भी अच्छा है, बेचारा इतना है जो अपन घर का बिल्कुल उसका कोई खंडर हो रहा है और रहने की स्थिति भी कमज़ोर है और खाने पीने बच्चे भी हैं इसके, वो भी बिल्कुल उसका पालन पोषण नहीं हो रहा है। मैं सरकार से, मुख्यमंत्री मोदी से निवेदन करूं कि इस पैरा टीचर को अस्थायीकरण करे और उसका मानदेय या एसटीसी भी कर रखी है और उसका अस्थायीकरण करे। मेरा निवेदन है खतीराम मीणा, ब्लॉक अध्यक्ष सलूमबार। इसके साथ ही मैं ब्लॉक अध्यक्ष शिक्षाकर्मी ब्लॉक अध्यक्ष नाथूलाल जी मीणा साहब से भी आप रूबरू हो जाओ। मैं नाथूलाल मीणा, शिक्षाकर्मी ब्लॉक अध्यक्ष सलूमबार, जिला उदयपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो हमारे बच्चों का भविष्य में उज्जवल कामना करने में हम असफल रहेंगे। और हमारे ऐसे भाई लोग हैं जिनका हालत देख करके हम बहुत हताश हो रहे हैं। यही मेरा निवेदन है आपसे कि सरकार जल्द से जल्द हमको कैसे भी करके एन प्रकार हैं, हम सब योग्यताधारी हैं, हमारे को एक की लाइन में लिख दें कि अनुभव योग्यता के आधार पर इनको सीधा समायोजित कर तृतीय वेतन श्रृंखला का लाभ दिया जाए। यही मेरा अपेक्षा है आपसे। साथियों, मेरा निवेदन है आप सबसे कि एक दाढ़ी मजदूरी करता है, नरेगा में काम करता है, उसके भी सरकार इंदिरा आवास या क्या कहते हैं उसको पीएम हाउस, पीएम का कोई फंड है उसमें लाभ दिया जाता है। 1.5 लाख के करीबन रुपए दिए जाते हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति मकान बना के रह रहा है। लेकिन आज कांग्रेस के शासनकाल में लगा हुआ एक पैरा टीचर शिक्षाकर्मी वर्ग इतना गरीब और कमज़ोर होता जा रहा है। इसका कारण यही है कि अल्प मानदेय के रूप में काम करने से भरण पोषण नहीं होता है। इसलिए आप आपस में झगड़े नहीं, संगठित रहें, सरकार से मांग करें, सरकार को मजबूर करें कि वास्तव में हमारे हक की लड़ाई हमें हक लेकर रहना है। साथ ही मैं आप सभी से निवेदन करना चाह रहा हूँ, उदयपुर संभाग के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं 2 विधानसभाओं के। एक तो है वलम नगर, दूसरा है लसाड़िया। तो दोनों विधानसभा उपचुनाव में यदि उदयपुर संभाग का बढ़िया प्रोग्राम सेट हो जाता है, रैली धरना जो भी, तो हंगामा हो जाए, एक बार सरकार की नींद खुल जाए, सरकार मजबूर हो जाए। ऐसी स्थिति करते हुए अपने को समायोजन, अस्थायीकरण, योग्यता अनुसार जो भी है सरकार जैसे भी रास्ता निकाले वो हमें मंजूर है। लेकिन सरकार से यही निवेदन है, मुख्यमंत्री महोदय से ये निवेदन है, कमेटी के आला अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि हमारा खुलासा किया जाए और सही निर्णय लेकर के हमें अस्थायी किया जाए। यही आपसे आशा लगा के बैठे हैं। एक कानूराम भाई साहब बड़ी दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। देख लो इनकी स्थिति, ऐसे हज़ारों बंधु अपने हैं जो बड़े दुखी हैं, लेकिन किसी के सामने आकर के हाथ नहीं फैला रहे। कारण कि ये एक 60,000 रुपये ले रहे हैं, अध्यापक के साथ में बैठ करके ड्यूटी करते हैं। तो लोगों के दिमाग में यही है कि ये भी 60,000 रुपये लेते होंगे। लेकिन हमें शर्म आती है, किसी ब्याह शादी समारोह में जाते हैं, हमारे साथी बहुत सारे देखते हैं, सगे संबंधी रिश्तेदार देखते हैं कि ये अध्यापक जी हैं, लेकिन हम एक पियोन सपरासी या एक डेली मजदूरी करने वाले व्यक्ति से और नीचे गिरे हुए हैं। ये बड़े शर्म की बात है। इसलिए ये आपसे निवेदन है, विशेष करके आपस में झगड़े ने, संगठन को तोड़े ने, जो भी रणनीति बनाए एक होकर के बनाए। बड़ी बड़ी डेंग हाँकने से कोई मतलब वाली बात नहीं रहेगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि संगठित रहें, जो भी निर्णय करें उसके लिए हम भी सहमत हैं। इस दुख भरी बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन
अपना भारत देश गुरु पूर्णिमा मना रहा है, हम दुख में इस प्रकार से मतलब निशे के स्तर में जीवन यापन कर रहे हैं, तो हम भी लड्डू बाटी सुरमा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आज 800 रुपये किलो घी मिलता है, तो वो भी हम ला के खिला नहीं सकते बच्चों को, कि पैसा हमारे पास इतना है भी नहीं। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, हर ग्रुपों में शेयर करें, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुँचे, शिक्षा मंत्री तक पहुँचे, यही आपसे मैं अपेक्षा आशा रखता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय संगठन।